हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पहले कि हम आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे चेक करें, हम यहाँ पे महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ा मैसेज ले लेते हैं। मैं सिर्फ वन कार्ड मैसेज लूंगी और उसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अदर कार्ड से। मीन्स मैं इसको जो महादेव जी का जो मैसेज है वो मैं उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगी आप लोगों को आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में। चलिए देखते हैं। कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उसे आपको पकड़ना है। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है जिसकी आप पता नहीं कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आप लोगों के कुछ ऐसे डोर्स अभी ओपन हो रहे हैं, आपके लिए अवसर आ रहे हैं और आप लोगों को वो अवसर ग्रैब करना है, उस अवसर को पकड़ना है, उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ना है और छलांग लगानी है। मतलब अब छोटे छोटे स्टेप से काम नहीं चलेगा, पूरा उतरना पड़ेगा आपको, फील्ड में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज अपनी सिचुएशन को देख के ही आप ऐसा कोई डिसीजन ले, ठीक है। अगर किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ ऐसा है तो सोच समझ के ही आप लोग वहां पे कोई भी डिसीजन लीजिएगा। आप लोग कुछ एक से ज्यादा परिस्थिति को या मनी मैटर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किसी चीज को लेके थोड़े इमोशनल भी यहाँ पे हो रहे हैं। आप बहुत उनको किन्हीं को देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। पापा यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले ही बोला था कि अपनी सिचुएशन आप समझिएगा। आपके लिए जिस अगर किन्हीं के लिए मनी से रिलेटेड रिलेटेड कोई मैटर है, कोई अपने आप को ओपन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, आप वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको साथी की ज़रूरत है, आपको दोस्त की ज़रूरत है, आपको कंपेनियन की ज़रूरत है, तो बी ओपन। जाइए अलग अलग पोर्टल में सेफ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए, सबके बैकग्राउंड्स पे ध्यान देते हुए और अपने पूरे सेंसेस को बिल्कुल अलर्ट रह के जिसके भी तरफ आप पढ़ना चाहते हैं, आपको एक संकेत यहाँ दिया जा रहा है इस जनरल रीडिंग के माध्यम से कि ये समय है, आगे बढ़ो, अपनी अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, लेकिन अब रुकना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक कार्ड का आज यहाँ पे मैसेज ले रही थी महादेव जी की तरफ से, और ये जो आया है बिल्कुल यही कार्ड आया है कि अवसर आ रहा है, बात कीजिए, कॉल कीजिए, आगे बढ़िए, फ्लो होने दीजिए। जो भी हो रहा है ना उसको फ्लो होने दीजिए, उसको ब्लॉक मत कीजिए कि वो ऐसे वो वैसे, मैं ऐसे मैं वैसे। एक बार आगे बढ़ के देखिए, एक बार ओपन होके देखिए, एक बार किसी को अपने करीब आने दीजिए, किसी से कम्युनिकेशन होने दीजिए। कहीं आप कुछ कोई कहीं किसी कंपनी में किसी भी काम से आप देख लीजिए, किसी भी काम से आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक संकेत दिया जा रहा है कि आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है। अवसर के द्वार हर समय ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, सबके लिए है। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप रिपीट कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे मैच करेगी। किन्हीं के साथ हो सकता है ये पास्ट में हो चुकी है चीज, किन्हीं के साथ ये प्रेजेंट की सिचुएशन होगी और किन्हीं के साथ ये आगे हो सकता है। तो उस तरीके से ओपन माइंड होके देखिएगा। तो हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज डिवाइन बताएंगे क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है। द सन, एम्परर, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे, मेष या सिंह राशि के, आपके ऑपोजिट में जो है इस वक्त में, उनकी एक खासियत बोलूं, आदत बोलूं, स्वभाव बोलूं, नेचर बोलूं, पर्सनालिटी बोल दूं,
कि इस पर्सन को दूसरे से सलाह लेना, दूसरे से मशवरा करना, दूसरे की बात को मानना ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत मिक्स्ड सी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। देखिए, ये जो पर्सन है, एक तो ये इन्होंने पॉज़ देके रखा है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, बिल्कुल पॉज़ है, लेकिन इतना भी पॉज़ नहीं है कि इन्होंने अपना ध्यान ही आपकी तरफ से हटा लिया है। अपना ध्यान नहीं हटाया है, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान है, बल्कि इस पर्सन का ध्यान अभी अपनी लाइफ में और भी बहुत जगह पे है। और इस पर्सन को शायद आपके बारे में भी ऐसा लगता है कि आप भी इस वक़्त अपने जीवन में अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं। ये व्यक्ति अभी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं अलग-अलग लोगों के साथ जान-पहचान करने में, ख़ास करके ऑपोज़िट जेंडर के साथ जान-पहचान करने में। और उन्होंने इस चीज़ को ना अपने अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में बताया हुआ है कि देखो ऐसे-ऐसे है, मैं आज इससे मिला हूँ, मैं उससे मिला हूँ, तुम लोग ज़रा देख के बताना, उसकी फ़ोटो देखो, उसका सोशल मीडिया पे प्रोफ़ाइल देखो। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस व्यक्ति ने आप लोगों के बारे में भी अपने दोस्तों को, अपने हो सकता है कोई फैमिली मेंबर में जैसे कि भाई-बहन हैं, उनको भी बताया होगा, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, दोस्तों को भी बताया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे खिचड़ी पकी है पहले भी और अभी भी ना, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सुनने को मिलता है आपके बारे में इस व्यक्ति को। तो ये सोचते हैं कि वो उन बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, या इन्होंने आपको जैसा जज किया था उस चीज़ को लेके अपने ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें, उस चीज़ को प्रायोरिटी दें। बहुत मिक्स्ड यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही है, बहुत मिक्स्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में देखिए और लोगों से भी फ्लर्ट कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, शायद किसी को डेट भी कर रहे होंगे। क्योंकि हो यहाँ पे क्या रहा है कि ये पर्सन अगर एक से मिलते हैं तो शायद उसे उसका उसकी खूबसूरती अच्छी लग जाए, उसका बॉडी टाइप अच्छा लग जाए। दूसरे से मिलते हैं तो उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बात करने में बड़ा मज़ा आता है, घंटों बातें कर सकते हैं, मिलके घंटों गुज़ार सकते हैं। कोई तीसरा है तो उसका हो सकता है उसका करियर बहुत बढ़िया हो, एकदम बहुत अच्छा पैकेज हो, जैसे कि ना 2, 3, 4, 5, 6 लाख पर मंथ का पैकेज हो, तो आप देख लीजिए एनुअली कितना हो जाता है। तो उस तरीके तो ये पर्सन ना अभी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपनी पोज़ीशन पे भी, हालाँकि इनकी पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक तो ये सीक्रेटिव है, एक तो ये अपने एकदम दिल की बात जो है ना, जैसे मान लीजिए जिससे भी डील कर रहे हैं या आपसे डील कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। वो अपने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत खुले दिल के होते हैं, जिनको खुली किताब कहते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कुछ लोग ऐसे एकदम ना साफ दिल के, जिसको कहते हैं ना साफ दिल के होते हैं, आपके पर्सन वैसे नहीं है। सो आप दोनों के बीच में जिन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके या कभी बड़ी चीज़ को लेके जो भी आर्गुमेंट हुआ है, बहसबाजी हो गई आप लोग दोनों में, आप अपनी जगह पे अड़ गए, ये अपनी जगह पे अड़ गए, तो इन चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं कि उनका असर अभी आप लोग दोनों के रिलेशनशिप पे पड़ रहा है और बहुत अच्छे से पड़ रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों ने प्रेफ़र किया है कि हम अभी बात ना करें, या बात करें तो बहुत लिमिटेड बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत अपना इमोशनल साइड दिखा रहे हैं या फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको अभी स्थगित करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये अपनी खुद अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं, तो ये अपनी लाइफ़ में हर चीज़ पाना चाहते हैं। क्या तो इनका बढ़िया-बढ़िया करियर हो, क्या तो लोग इनको रिस्पेक्ट दें, मान-सम्मान दें, नॉलेज इनके पास हो, इनका अच्छा प्रभाव हो लोगों के ऊपर में, सोसाइटी में लोग इनको जानें, और साथ ही ये जिसको भी चुने एज़ अ पार्टनर, ये जिसको भी चुने, वो भी एक ऐसा इंसान हो जो जिसको देखते ही लोग कहें कि अरे वाह! तुम्हारी तो हर चीज़ ए ग्रेड की होती है, बिल्कुल सर्वोत्तम होती है। ऐसा ये पर्सन ना चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम टॉप की पार्टनर मैं सेलेक्ट करूँ, और उसी प्रोसेस में ये पर्सन अभी है और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें वो है, उसमें वो है, उसमें वो खूबी है, उसमें ये क्वालिटी है। तो आखिर वो जाए किसकी तरफ, और ऊपर से आप भी हैं। तो इन मल्टीपल चॉइसेस के बीच में ये आपको देखते हैं, और हो सकता है कि किसी-किसी के पर्सन को ये आपके ऊपर में एक शंका हो सकती है,
और शायद ये जो डाउट है वो सही भी हो सकता है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में फिर अपने ऑप्शंस देख रहे होंगे। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत बिल्कुल बंद ही है, तो फिर हो सकता है आप लोगों ने भी सोचा होगा कि तुम भी देख लो भाई, और हम लोग भी देख लेते हैं और देखते हैं ये आपके लिए और क्या फील करते हैं ये पर्सन। 3 नंबर काफ़ी आ रहा है, जैसे आप दोनों के रिश्ते में ना आप दोनों के अलावा भी और लोगों का भी इन्फ्लुएंस तो है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर समय बैड ही इन्फ्लुएंस हो। कभी-कभी होता है ना कि लोग अपने जो करीबी होते हैं या जिनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड करते हैं, दिल की बात शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ मैं बता रही हूँ, तो उनके उनके साथ में आपकी बातें भी होती ही रहती हैं कि वो ऐसे है, वो वैसे है। गड़बड़ क्या हो जाती है कि वो जिसको बता रहे हैं, मान लीजिए एक को बता रहे हैं या 2 लोग साथ में बैठे हैं, 2 लोगों के साथ वो बैठे हैं, 3 लोग हैं और वो बता रहे हैं 2 लोगों को। अब वो वहीं पे चुप नहीं होता है, वो चौथे को जाके बोलेगा, अच्छा वो फला है ना, उसकी लाइफ में पता है एक लड़की आई है, वो लेकिन और लोगों को भी डेट कर रहा है, तो वो जो एक है ना उसके बारे में ऐसे-ऐसे उसका ये नाम है, देखो उसका ये वाला सोशल मीडिया प्रोफाइल है, और उसके बाद से फिर आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि क्या होता है। और देख लेते हैं और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी बातें करते हैं किसी से, थोड़ी बहुत ये कि हम लोगों के बीच में देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, तो तुम थोड़ा-सा बता दो कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अपना ध्यान इस पर्सन ने अलग डाइवर्ट किया हुआ है, ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि इनके फैमिली को किसी भी तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़े या 4 बातें सुननी पड़े, तो जिसकी वजह से ये खुद भी कहीं फँसे हुए हैं। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। हालाँकि आज थोड़ी-सी कम यहाँ पे वो सिचुएशन निकल के आई है, थोड़ी कम आई है। इन्हें चाहिए कि इनके घर के लोग भी खुश खुश रहें, पेरेंट्स खुश रहें, वो इनको कुछ ना बोले, इन्हें कुछ किसी से सुनना ना पड़े, क्योंकि सुनना पसंद नहीं है। कोई आके बोले ना, कमी निकाल दे इस पर्सन की, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, अच्छा ज़िद्दी स्टबर्न मैन है ये। तो ये व्यक्ति देख रहे हैं कि अच्छा तुम मुझे इग्नोर करोगी या तुम मुझे इग्नोर करोगे, तो चलो मैं भी तुम्हें अब इग्नोर करके ही दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा यहाँ पे है। मैं रिवेंजफुल नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी इस पर्सन को मैं कहीं से भी कि ये बदला लेना चाहते नहीं। इन्हें अपनी लाइफ में हर कुछ चाहिए, जो भी ये चाहते हैं। बदला नहीं ले रहे हैं आपसे, पर बहुत ज़्यादा लीनिएंट भी आपकी तरफ नहीं है। जब भी कभी इस पर्सन को पास्ट की चीज़ें याद आती हैं आपके साथ में, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं। अगर आप लोग अभी टच में नहीं है, एक-दूसरे से बात-वात नहीं करते हैं, तो ये पर्सन ना उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। 2 ऑफ कप्स, हाँ, आप लोगों का पास्ट का जैसा भी रिलेशनशिप रहा है, वो गुज़रा हुआ समय जो एक ऐसी याद छोड़ के जाता है जिसको पाने के लिए हर व्यक्ति तरसता है, और सब किसी को वो खुशियाँ मिल भी नहीं पाती हैं। हर किसी के साथ में एक तो देखिए तालमेल नहीं बैठ पाता है। बैठ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ कहीं एक जो है वो अपना कम अपनी कोशिश करना जो है वो कम करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और समझता है कि ये तो है ही, और इसकी तरफ से तो कोशिश की ही जा रही है कि रिश्ता चलता रहे। तो मुझे उससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन अभी आप लोग दोनों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स और उसके नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि याद जो आपकी है ना वो बहुत ज़्यादा सताती है इस पर्सन को। जिस कारण से, और हो सकता है ये मल्टीपल तरफ इधर-उधर देखना या आपकी बातें इधर-उधर बोल देना, तो शायद आपको जब से ये पता चला है आप लोगों को कि इसने तो कोई प्राइवेसी रखी ही नहीं। इसने तो हर जगह जैसे बातों को फैला के एकदम थोड़ी ना गंदगी सी यहाँ पे हो गई है कि जितना पायस, जितना पवित्र ये रिश्ता हो सकता था, उतना पवित्र ये रिश्ता रहा नहीं है। अब चाहे आप लोगों की तरफ से ये चीज़ हुई हो या इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि एनर्जीज़ आप जानते हैं फ्लिप हो जाती हैं।
आपकी भी यहाँ पे एनर्जीज आई होंगी और ये पर्सन को लगता होगा कि अब आप इधर अलग अलग लोगों को और मैं फिर से कह रही हूँ, आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जब ये अपने ऑप्शंस देख सकते हैं तो ये पर्सन जानते हैं, इतनी मेच्योरिटी है इस पर्सन में कि देन यू आर ऑल्सो फ्री टू एक्सप्लोर। आप भी एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हैं, जाइए एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन इस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अभी आप किसी और से मिल रहे होंगे, किसी से आप रोमांटिक बातें करते होंगे और आपको अच्छा, शायद वो पर्सन अच्छा लगता होगा। तो जब ऐसी बातें सोचते हैं तो एक एक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को कि यू आर नो मोर इन हिज लाइफ, या ये अब आपके लाइफ का वो खास पर्सन नहीं है, वो स्पेशल पर्सन नहीं है जो पहले कभी ये हुआ करते थे। और इस चीज का बहुत दुख, जलन, देखिए जेलसी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो जेलसी तो होगी ही, तो जेलसी भी होती है, पर गिल्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जब कभी कभी ना किसी पर्सन को गिल्ट होता है कि अगर इतने बेरुखे तरीके से उसके साथ मैंने वो सब चीजें नहीं की होती, थोड़ा अगर मैंने उसको बोलते हैं ना अच्छे ढंग से, अगर इस पर्सन ने अच्छे ढंग से भी बातें एक्सप्लेन कर दी होती, जैसे बहुत झूठ झूठ नहीं बोला होता, या किस जिनके केस में एकदम साफ तौर पे अगर चीटिंग हुई है आपके साथ में, आप पहले से उनकी लाइफ में थे, और अगर इस पर्सन ने इधर उधर कहीं फ्लर्ट या फिर हो सकता है कभी सच में ही चीट कर दिया हो तो वो चीज का भी बहुत ज्यादा गिल्ट है कि इनकी वजह से वो चीजें हुई हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इस पर्सन को आपका है। अगर ये पर्सन या आप अगर मैरिड है, देख लीजिएगा, मैं अभी एक तरीके से बता रही हूँ, अगर ये पर्सन मैरिड है तो दिस पर्सन नोज कि ये कभी भी आपको नहीं पा सकेंगे। मैं मैरिड लोगों की कम इसलिए भी यहाँ पे वाइब्स आई है, वो मैं क्यों बता रही हूँ, जब कोई मैरिड पर्सन होता है ना तो फिर वहां पे वो इस तरीके से 7 ऑफ कप्स के साथ ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज थोड़ी कम आ सकती है। लेकिन लोग इतने खुल्लम खुल्ला लोगों को ना फिर डेट मिलना, ये थोड़े क्या बोले उसको, ऐसा ढीठ बेशर्म टाइप के लोग होंगे, वही ऐसा करेंगे। नहीं तो लोग थोड़ा यही चाहेंगे कि हाँ, एक आध के साथ जो भी चीट करना चाहते हैं वो एक आध के साथ ही करेंगे। आप मल्टीपल के साथ जो करने लगे तो वो तो फिर इंसान रिलेशनशिप में रहना या दोस्ती तो छोड़ ही दीजिए, वो याद करने लायक भी ऐसा पर्सन नहीं होता है। ऐसे पर्सन की तो यादों से भी इतने दूर चले जाना चाहिए कि बस, मैं तो यही कहूंगी कि अगर जा चुका है ये पर्सन, वेल एंड गुड, 3 बार कट 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 बोल के अपनी एनर्जीज बिल्कुल वहां से एकदम हटा लीजिए, है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा। अब गिल्ट है तो फिर गिल्ट होता है, उसमें क्या किया जा सकता है। अब आपकी क्वालिटीज याद आती है ना इस पर्सन को, आपकी क्वालिटीज, और एक बहुत सिडक्टिव देखते हैं ना आपको, एक सिडक्शन सा, आप जब जब भी आपको देखते हैं या देखते थे या फिर आपका जो फोटो देखते हैं कहीं से भी, तो एक सिडक्शन सा फील होता है। तो मैं कहूँगी ना, एडिक्शन है इस पर्सन को आपका। अगर ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे लग रहा है, तो एडिक्शन है। आप लोग अपने आप को अब डिटैच, काफी सारे लोग, सब नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है आप लोग मैरिड होंगे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे अभी इमोशनली आप लोग भी डिटैच होके और अपने अपने आप को जैसे फ्री करके और मजबूत बनाने की तरफ आगे बढ़े कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें अब अपना भी तो कुछ देखना है। बिल्कुल वही चीजें जो ये पर्सन आपके लिए सोच रहे थे कि आपकी भी खुद की लाइफ है और आपको भी पूरा राइट है कि आप अपने लाइफ में अपने ऑप्शंस जरूर देखिए। सो आप लोग शायद पूरे मन से नहीं, लेकिन मजबूरी के कारण ही अब, और जब आप देख लेते हैं ना, पूरा समझ लेते हैं सिचुएशन को, परिस्थिति ऐसी है, पास्ट में इसने ऐसा किया था, पहले जब ऐसा हुआ था, अभी जब इसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर आगे क्या हो सकता है, ऐसा सोच के ना
आप लोग मजबूर, फिर आप लोग क्या, कोई भी व्यक्ति फिर मजबूर हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। और वही चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 5 ऑफ 1। कुछ झगड़े तो आप में से कुछ लोगों के बीच में हुए हैं, छोटे छोटे आर्गुमेंट्स हुए होंगे जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बड़ी लड़ाई, बड़ा झगड़ा उसका रूप ले लिया होगा। तो ये हुआ है आप लोग दोनों के बीच में। आपको ऐसा लगता है जैसे ये सिचुएशन ना आपके हाथ से फिसल के अब जैसे आपके बस में नहीं है कुछ भी ठीक करना, तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब 5 ऑफ 1 यहाँ पे ये भी बताता है कि आपका मन कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी इस व्यक्ति की तरफ जाता है, कभी इस व्यक्ति से दूर भागता है। तो द्वंद तो दिखाता है, लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे शो करता है ये, कि अगर आप लोगों ने भी किसी और से सलाह मांगी थी रिगार्डिंग दिस पर्सन, कि तुम लोग थोड़ा मेरी हेल्प कर दो कि आगे मुझे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, वॉक अवे कर जाना चाहिए, ये पर्सन तो ऐसा है, तो उसको लेके आपको लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो कंफ्यूज तो आप लोग भी यहाँ पे काफी हो रहे हैं, निराश ज्यादा है, निराश हो रहे हैं, और धीरे धीरे ना आप लोग डिटैच हो रहे हैं। तो अभी के लिए मैं 4 ऑफ सॉर्ट्स, ज्यादा मैं कहूंगी यहाँ पे आप लोग ब्रेकअप नहीं चाहते हैं कि ये रहे ही नहीं मेरी लाइफ में। जो मुझे यहाँ पे निकल निकल के आया मैं वही बता रही हूँ। बहुत पहले आप लोग अलग हो गए, ठीक है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अलग हो चुके हैं। कई सारे लोग दूसरे दूसरे लोगों के साथ मैरिड है, वो मैरिड होंगे, आप मैरिड होंगे। पर अगर उस केस में भी मैं इतना ही कहूंगी कि फिर याद आप बहुत ज्यादा आते हैं, अपनी गलतियां इस पर्सन को, अपना जिद्दी नेचर याद आता है, अपना जो खोपड़ी है ना, वो इतना खोपड़ी में, जैसे खोपड़ी बिल्कुल बंद हो गई है, किसी का सजेशन नहीं सुनना है, और अगर सुनना भी है तो भाई हमारे मन की कह दो, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो सजेशन थोड़ी ना होता है, वो तो फिर उसको आप लोग पता नहीं अभी मैं एक टर्म बोलने जा रही हूँ, सारे लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं ना वो समझ जाएंगे। इसको कहते हैं कि अगर कोई किसी के मुंह की देख के बोलता है ताकि वो खुश हो जाए, तो उसको ठकुर सुहाती बोलते हैं। आई नो आप लोग लाफ आप लोग हंस रहे होंगे, पर उसको ठकुर ठकुर सुहाती बोलते हैं, कि मुंह की देख के बोलना ताकि वो खुश हो जाए। ठीक है। तो ये पर्सन वैसे हैं, दिस पर्सन इज नॉट ओपन टू एनीबडीज सजेशंस, और इस पर्सन को पता है, और एक बात बोलूं तो इस पर्सन को राइट भी है, पूरा हक है कि वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है करे। अब यहाँ पे दूसरे की बारी आती है ना, जो ऑपोजिट में है, मतलब आप लोग, कि आप लोग उस देख लिया इस पर्सन को, तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं, ये फिर आप लोगों का एक कॉल हो जाता है कि ठीक है, अपना आप लोग डिसीजन लीजिए, आप लोग अपना रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फॉरएवर मूव ऑन कर जाना वो नहीं है, लेकिन अभी के लिए कि चलो हम अपने पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं, या हम अपने करियर पे ध्यान देते हैं, या फिर हम भी और लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी टाइम पास करने के लिए कोई मिलेगा, कोई किसी से कम हम बातें तो करें, कोई नई है ना, नयापन भी तो आए थोड़ा लाइफ में। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे, कार्ड्स यहाँ पे वैसे आए नहीं है, लेकिन अगर आपके पर्सन वाले कार्ड्स में से अगर मैं उसको आपकी कुछ एनर्जीज देखूं, तो ये चीज आपके लिए हो सकता है, आपके पर्सन सोचते होंगे, और मे बी आप लोग अगर सिंगल है तो व्हाई नॉट, है ना। कभी कभी मिलने का ये या बात करने का ये पर्सन जो है ना वो चाहते हैं, या मैटर को आगे बढ़ाना है ये चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ये हर वो चीज करना चाहते हैं जो ये करना चाहते हैं, उसमें कोई अड़ंगा ना लगे। और अगर आप आएंगे फिर आप 10 सवाल पूछेंगे, ऑब्वियसली पूछेंगे, और अगर नॉर्मल दोस्ती है तो फिर उसमें सवाल जवाब का तो देखिए कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल दोस्ती वाली बात यहाँ है नहीं ना, या तो 2 ऑफ कप्स है, वो कभी कभी दोस्ती से ज्यादा भी चीजें यहाँ पे होती है। और अगर रिलेशनशिप में आप लोग थे तो फिर अलग ही चीज है यहाँ पे। हम्म नाखुश
आप बहुत ज़्यादा हैं और निराश आप लोग हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता है, ये बस खत्म हो गया है, ऐसा मन में आप लोगों के है। और ये पर्सन भी ना जब आपके बारे में सोचते हैं तो खुश तो नहीं होते हैं कि जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में अभी तक हुआ है सो फार। क्या हो सकता है आगे कुछ? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से किन्हीं की लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन एंट्री ले सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यू ऑफर किन्हीं को आ सकता है। देखिए मैं देख रही थी आप लोग दोनों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन ने बोला समवन न्यू। तो कोई न्यू पर्सन आपको ऑफर देने का सोच सकता है, नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्सन ही हो सकता है अपने दिल की बात आपको बताएं। कभी एम्प्रेस आपसे शादी करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसको सिर्फ जो सिर्फ अपने करियर के पीछे ही पागल नहीं हो, जिसे जिसे बैलेंस करना आता है कि अगर करियर को कुछ समय के लिए जैसे होल्ड पे रख दें या घर से ही थोड़ा सा काम कर लें, या घर और अपना ऑफिस दोनों को कैसे चलाना है ये सब मैनेज करने वाला और एक पूरा फैमिली पर्सन आपको मानते हैं, एक फैमिली वुमन जिसको जिसके लिए फैमिली पहली प्रायोरिटी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अपने एम्बिशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं आपके भी। तो ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। देखिए तभी तो होता है ना ऐसे ही व्यक्ति को जब कोई जिस भी कारण से अलग हो जाए उससे तो फिर ऐसे ही याद आती है उसकी। ऐसे लोग हर समय लाइफ में ना नहीं मिलते हैं। जैसे इस पर्सन को तो आप मिल गए, लेकिन आपको क्या आज तक ऐसा पर्सन मिला जो इतना आपका केयर करता हो, जिसको जिसको खोने के बाद आप सोच सके कि अरे आप मुझे मैंने तो हीरा या पन्ना या नीलम खो दिया। नहीं होता है ना। लेकिन इस पर्सन को आप मिले थे तो यू आर वैल्यूएबल। आपका अपना वैल्यू और ऐसे पर्सन तो कहीं भी मिल जाएंगे। और है ही चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं आजकल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। न्यू पर्सन किन्हीं के लिए कोई आ सकते हैं, और किन्हीं के लिए मैं कहूंगी या फिर ज्यादातर लोगों के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा डिले ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन मे बी जब सारे ऑप्शंस देखने के बाद ये जो सात सात लोग हैं, ऐसे में सेवन ऑफ कप्स है ना, तो ये जो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने के बाद अगर ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं तो शायद आपको ही फाइनली अपना ऑफर दें। ये चीज भी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन की जो एनर्जी है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी। अभी जो मैंने रीडिंग की है कार्मिक कनेक्शंस की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है। यूनिवर्स अब सजेस्ट करेंगे आप लोगों को। यूनिवर्स सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच देवदूत जी सब। जो ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है, यूनिवर्स बता रहे हैं सबसे पहले तो ये हर किसी के लिए यूनिवर्स यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि आपको रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। देखिए एक तो लोग ना हमेशा लाइफ में आते नहीं हैं। अब जैसे आप लोग मैरिड हैं या आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो इम्परफेक्शंस है आप लोग दोनों के बीच में और कभी किसी से ना गलती हो जाती है, देखिए इंसान ही है। मैं मैरिड लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, इंसान ही है। आज उनसे गलती हो गई है, कल आपसे हो सकती है, या आपसे पहले कभी हो चुकी होगी, कभी इनसे हो सकती है। तो इन थोड़ा यूनिवर्स यहाँ पे जो कह रहे हैं मैं बस वही आपको बता रही हूँ कि अब अगर आप लोग इस इम्परफेक्शंस को इम्बाइब कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं,
जो एक हद तक ही मैं वो भी कहूँगी, एक हद तक ही, ये नहीं कि उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाए, जो आजकल हम लोग टीवी शीवी पे देखते हैं, तो वो फिर नहीं, वो वायलेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम वो कट कट कट, ठीक है। वो जैसे ही होता है, जो पहली बार हो वहीं पे उसको एकदम खत्म कीजिए वो रिश्ता, क्योंकि वो उस व्यक्ति की आदत में है, फितरत में है, वो फितरत नहीं बदलेगा। ओके, क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम नहीं होंगे जिसके साथ वो चीज़ें वो पर्सन करेगा या किया होगा। वो पहले भी उसकी आदत है, वो वैसे ही अपने पार्टनर्स को ट्रीट करता है या लोगों को ट्रीट करता है। तो आप में से किन्हीं का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, ठीक है? वन स्टेप एट अ टाइम। छोटी-छोटी चीज़ें, पहले माफ़ किया, फिर थोड़ा और समझा एक दूसरे को, थोड़ा वक़्त दिया, अपने घर के बड़ों से बातें की, उनके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो सब साझा किया कि देखो अभी आप लोग देख लो कि ये हम लोगों के बीच में हो चुका है, तो क्या देना चाहिए मौका? तो बड़े हैं, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को अब तक देखा है लाइफ़ में, वो और भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दिल से माफ़ी माँगे, अब वो ये बड़ी बात है कि कोई दिल से आता है झुक के माफ़ी माँगने, तो उसको माफ़ करने का सोचिएगा ज़रूर। एक मौका देके देखिएगा ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना एम्फसाइज़ इस पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब से ये वाला फर्स्ट कार्ड जैसे आया था, मैं समझ गई थी डिवाइन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि थोड़ा रुको। थोड़ा-सा रुक जाओ, इससे पहले कि हमेशा के लिए रिलेशनशिप छोड़ दो, है ना? एक बार माफ़ करने का मतलब है एक बार बात कर लीजिए, चांस दीजिए, बता दीजिए कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम गिविंग यू अ चांस एंड दैट्स इट। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कम बोलिए, इतना प्रभावशाली बोलिए कि अगले को वो समझ में आ जाए कि हाँ, दिस इज़ सीरियस, यू आर सीरियस। ठीक है? तो किन्हीं की बात शादी तक पहुँचेगी और मे बी हो भी जाएगी, ठीक है ना? और अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद ना कहीं पे पढ़ लूँ या कहीं सुन ना लूँ कि हमारे किसी ग्रंथ में, वेद में, शास्त्र में ट्विन फ्लेम करके ऐसा कुछ भी है लिखा हुआ, और खास करके मैं जब तक खुद ना पढ़ लूँ, तब तक मैं इस चीज़ को प्रमोट इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बहुत सारे जो लक्षण हैं, वो कार्मिक से मैच करेंगे और बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। आप दोनों ड्रीम में आओगे, कार्मिक वाले भी, ट्विन फ्लेम वाले भी। तो अब आप क्या समझोगे? क्या आप कार्मिक वाले के साथ में लटके रहोगे कि एक न एक दिन हमारा अ, फलाँ वाले डायमेंशन में हमारा यूनियन हो जाएगा? नहीं। इसलिए मैं ट्विन फ्लेम को कभी भी ज़्यादा महत्व इस टर्म को नहीं देती हूँ। रिश्ते को देती हूँ, लेकिन इस टर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। जिस दिन मुझे कहीं भी किसी ग्रंथ में पता चला, किन्हीं ने बोला कि हाँ, वहाँ है पढ़ लो, या मैं ही पढ़ते-पढ़ते अगर वहाँ पे मेरे सामने आया, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके? आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर वेट करूँगी। खुश रहिए।